नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार एनएम 10,709 भर्ती और बिहार स्वास्थ्य विभाग अपकमिंग वैकेंसी के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार एनएम 10,709 वैकेंसी से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिहार में जो 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको बिहार सरकार के द्वारा कब तक पूरा किया जाएगा। दोस्तों, एएनएम 10,709 भर्ती की जो नियुक्ति पत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो बिहार सरकार के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है और एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। ऐसे में चाहे वह शिक्षक के पद हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के पद हो, हर विभाग में बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का निरंतर प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ा परिवर्तन बिहार में ये देखा इस बार जा रहा है कि जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उसको हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मंथ के अंदर ही अब पूरा किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार जी ने भी साफ निर्देश सभी विभागों को दिया है कि जिस विभाग में जितने पद खाली पड़े हैं, उनका ब्यौरा जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों, एक प्रकार से क्लियर है कि बिहार में अब भी स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पद आने वाले हैं, जिनको बिहार सरकार के द्वारा भरा जाना है। सीएम नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके भी इस विषय में आपको कुछ जानकारी दिया था कि बिहार में 1.5 लाख पद भरे जाएंगे और इनका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो 2024-25 लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके साथ ही साथ बिहार में एएनएम 10,709 भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बिहार सरकार एएनएम वैकेंसी 10,709 को पूरा करने का निरंतर प्रयास कर रही है और आयोग को साफ निर्देश जारी हो चुका है कि आयोग इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करे, जल्द से जल्द एग्जाम के डेट की घोषणा करे और छात्रों को जल्द से जल्द एग्जाम की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। बिहार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है एएनएम 10,709 वैकेंसी का, वो अप्रैल तक निर्धारित किया गया है। अर्थात अप्रैल तक सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार एएनएम 10,709 वैकेंसी को नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है, वो हर हाल में पूरा किया जाएगा। दोस्तों, अगर एएनएम 10,709 वैकेंसी का नियुक्ति पत्र का वितरण का जो कार्यक्रम है, वो अप्रैल तक पूरा किया जाएगा, तो हो सकता है एग्जाम की जो प्रक्रिया है, वो आपको जनवरी से 1 जनवरी से लेकर हो सकता है 15 जनवरी के मध्य बिहार सरकार के आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी करके सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर 1 जनवरी से और 15 जनवरी के मध्य एग्जाम की डेटों की निर्धारण हो जाएगा, तो हो सकता है एग्जाम की प्रक्रिया भी जनवरी माह में पूरी की जाएगी और लगभग जनवरी के बाद फरवरी या मार्च तक सभी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। और जैसे ही मार्च तक सभी छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो जो बिहार सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 10,709 वैकेंसी के नियुक्ति पत्र का, तो हो सकता है वो अप्रैल तक ही निर्धारित किया जाए। और अर्थात जो सीएम नीतीश कुमार जी ने साफ साफ आयोग को निर्देश दिया है कि हम अप्रैल में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम करेंगे, इसके माध्यम से जितनी भी वैकेंसी है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि जो छात्र एएनएम 10,709 वैकेंसी की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन छात्रों को अब काउंसलिंग का इंतजार करना नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार अब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेगी। चाहे अब
प्रदर्शन ही क्यों ना करें, चाहे आप बिहार सरकार को लगातार लेटर जारी करके काउंसलिंग की मांग करें, तो दोस्तों ऐसा अब संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आयोग ने साफ निर्देश पहले ही सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से एक बार दे दिया था कि हम इस वैकेंसी को नई नियमावली के आधार पर ही पूरा करेंगे, आप लोग परेशान ना हो। अर्थात अगर आयोग एक बार छात्रों को निर्देश दे दिया है तो अब छात्रों को भी इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो आपको दिया ही गया है। 40% का आरक्षण इसमें बिहार सरकार के द्वारा संविदा वाले छात्रों को मिल रहा है, क्योंकि संविदा वाले छात्रों को लगातार कार्य करने के कारण तैयारी करने का उनके पास समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो छात्र लगातार परेशान हो रहे थे। तो संविदा वाले छात्रों को इसमें आयोग और बिहार सरकार के द्वारा जो 40% का आरक्षण दिया गया है, तो एक प्रकार से देखें कि जो छात्र काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उन छात्रों को काउंसलिंग की मांग करना अब जायज़ नहीं है। अर्थात वो अपना समय अब व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग की मांग इसी तरह लगातार करते रहेंगे तो हो सकता है जनवरी में आपके एग्जाम की डेट का निर्धारण हो जाएगा, तो आपके पास समय केवल कितना बचा, 2 माह का। 2 माह में अभी भी आपके पास समय है। अगर आप 60 दिन के अंदर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम इस बार का जो होगा वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। एग्ज़ाम जो इस बार का होगा वो आसान ही होगा। आसान प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, क्योंकि छात्रों को लेवल के अनुसार इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया होगी, जो उसमें प्रश्न पत्र आएंगे, वो छात्रों के लेवल के अनुसार ही होंगे, क्योंकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने का मौका इस वैकेंसी में नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर भी आयोग ऐसा साफ शब्दों में स्पष्ट कर रहा है तो आपको भी अब तैयारी में जुट जाना चाहिए और एएनएम 10,709 वैकेंसी को क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आपका भी एएनएम 10,709 वैकेंसी में एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो आपके लिए एक और बड़ी अपडेट है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में 2024 और 25 में यानी इन 2 सालों में बम्पर बहाली होने वाली है। इसमें एएनएम की सबसे ज़्यादा पोस्ट निर्धारित की जाएगी, क्योंकि एएनएम की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपको इसी में देखने को मिलेगी, और फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लिपिक, अन्य पदों को भी इन 1.5 लाख पदों के साथ साथ भरा जाना सुनिश्चित है। तो दोस्तों अगर देखें तो बिहार सरकार जो 1.5 लाख वैकेंसी का लक्ष्य निर्धारित किया है वो छात्रों को रोजगार से रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए जारी किया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सीएम नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है तो 1.5 लाख पद ये आने वाला सुनिश्चित है, जो आपको देखने को मिलेगा 2024 से लेकर 2025 में। ये शिफ्ट वाइड वैकेंसी निकाली जाएगी। हो सकता है आपको 2024 में कुछ पद देखने को मिले, फिर उसके बाद आपको 2025 में कुछ कुछ पद देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी जैसे फार्मासिस्ट के पद निकाली जाएगी तो फार्मासिस्ट के पद होंगे, एएनएम के लिए निकाली जाएगी तो एएनएम के लिए अलग से पद होंगे, ओटी असिस्टेंट के लिए निकाली जाएगी तो ओटी असिस्टेंट के लिए अलग पद होंगे, लैब टेक्नीशियन के लिए निकाली जाएगी तो उसके लिए अलग पद होंगे। अर्थात सभी के लिए जो पदों का विवरण दिया गया है वो अलग अलग ही होने वाला है, जैसा आपको पिछली वैकेंसियों में भी देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा था कि फार्मासिस्ट की जो विज्ञापन निकाला गया था वो अलग निकाला गया था, एएनएम का 8,853 का भी विज्ञापन निकाला गया था, अलग निकाला गया था, फार्मासिस्ट के 1532 पोस्ट आई थी उसका भी विज्ञापन निकाला गया था, अलग ही निकाला गया था, ड्राइवर की भी पोस्ट आई थी और सहायक की भी पोस्ट आई थी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बिहार सरकार जो वैकेंसी निकालेगी वो अलग अलग पोस्टों के माध्यम से निकालेगी, लेकिन जो इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 1.5 लाख ही निर्धारित किया गया है। अर्थात इन 2 सालों में बिहार सरकार को 1.5 लाख पद
भरना सुनिश्चित किया गया है।